नमस्कार, आप देख रहे हैं नोवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ दीपक कुशवाहा। जी हाँ, आज बात करेंगे हम शिक्षा को लेकर। बिहार सरकार की बात हो या भारत सरकार की बात हो, तमाम तरह की मुहिम चला रही है सब पढ़े सब बढ़े शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम और आप जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तमाम तरह के कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे इन वादों को झुठलाती नजर आ रहे हैं सरकार के वो नुमाइंदे जो कि दलित समाज के बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। आखिरकार क्यों वो शिक्षक जो हमें ज्ञान देते हैं वो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। और वहीं बात करें तो शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से धोखेबाजी और मजाक किया जा रहा है ये तो अलग ही दिख रही है। देखिए इस रिपोर्ट में सरकार का नारा सब पढ़े सब बढ़े। वहीं जातिवाद को खत्म करने को लेकर सरकार ही नहीं बल्कि हम और आप भी कई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पर कुछ सरकारी नौकर जो कि समाज का ही अंग है वो नहीं चाहते जातिवाद खत्म हो। कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि भेदभाव के स्तर को इतना गिरा देती है कि उसे बच्चे और विद्यार्थी में कोई फर्क ही नहीं दिखता। कहते हैं कि विद्यालय में जहां ज्ञान दिया जाता है एक मंदिर की तरह हम उसे मानते हैं जहां सब बराबर होते हैं, लेकिन 22 प्रखंड के मध्य विद्यालय में ये बातें अमल नहीं की जाती। जब हमारे संवाददाता ने इस स्कूल का जायजा लिया तो पता चला कि एक दलित समुदाय से संबंध रखने वाली एक बच्ची उसे स्कूल के रसोई घर में काम करवाया जा रहा है, जबकि पता करने पर हमें पता चला कि वह बच्ची उसी विद्यालय की छात्रा है। वहीं इस विद्यालय में कई खामियां निकलकर सामने आई, जैसे आंगन में जल भराव, साफ सफाई। तो आप ही बताइए जनाब, हर घर शिक्षित का सपना आखिर कैसे पूरा होगा। इन सब से इन मासूमों का भविष्य उस काले अंधेरे में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन प्रशासन को इस बात से कोई मतलब नहीं। जानते सब हैं पर करना कुछ नहीं चाहते। ये तस्वीरें 22 की ही हैं। पूर्णिया में एक 22 प्रखंड है। ये तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आई हैं जहाँ पर एक स्कूल में जिस तरीके से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही, ये मामला हमें देखने को मिला। लेकिन इसी 22 में एक और स्कूल है जहाँ पर ना सुविधा है बच्चों को पढ़ने की, ना उनके लिए बिल्डिंग्स हैं, ना बैठने के लिए बेंचेस हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए वर्दी तक की भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो बताइए जनाब कि आखिरकार इस बिहार सरकार ने जिस तरीके से बच्चों के लिए इतने सारे कदम उठा रही है तो आखिरकार वो पैसा कहाँ जा रहा है जब वो सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। वहीं शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों का कहना है कि इस बात की शिकायत हमने बड़े आला अधिकारी को कई बार करी, लेकिन आला अधिकारी जो है इस मामले में कोई संज्ञान लेना ही नहीं चाहते। आखिर क्यों? एक सवाल है, आखिर हमारे बच्चे, हमारे जो भविष्य कहे जाते हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे इस तरीके से? एक नज़र इस रिपोर्ट पे भी आप डालिए। पूर्णिया जिले के ही 22 प्रखंड के मध्य विद्यालय में सुविधाओं के नाम पर बच्चों और शिक्षकों से मजाक किया जा रहा है। तस्वीरों में देखकर आप साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे किस कदर मजबूर हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। ना स्कूल की बिल्डिंग, ना बैठने के लिए बेंच, ना ही अन्य जरूरी सामान। बच्चों के पास वर्दी तक नहीं है। पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड के एक आपकी ऐसी विद्यालय है जहाँ पे देखा जाए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए भवन नहीं है। और ये आपके सामने देख रहे हैं कि ये बिहार सरकार पंचायत भवन बनगामा 22 में बना हुआ है। और यहाँ पे भवन ना होने के कारण बच्चे देखिए किस तरह इस भवन में पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ ना बैठने की सुविधा है और ना ही मतलब बच्चे की पढ़ने की सुविधा, किसी तरह की बच्चे की ना यहाँ बाथरूम की सुविधा है, ना मशीन के बच्चे को पानी पीने की सुविधा है। और बच्चे किस हालात में यहाँ पढ़ रहे हैं, लीजिए हम कुछ बच्चे से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। और क्या नाम हुआ और यहाँ पे कितने साल से तुम पढ़ रही है? और क्या यहाँ पे भवन नहीं बना है तुम लोग का? और यहाँ पे क्या बैठने और पढ़ाने या पढ़ने की सुविधा है? तो यहाँ देखिए बच्चे को पूछने से भी बताया जा रहा है कि ना यहाँ बैठने की सुविधा है और ना पढ़ने की सुविधा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? और क्या नाम है तुम्हारा विद्यालय का? तुम लोग के विद्यालय नहीं पढ़ने के लिए और इस यहाँ भवन में आके पढ़ रही है। क्या बैठने की तुम लोग सुविधा है? बैठने की सुविधा नहीं है।
तो खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि इस विद्यालय में जो ये पंचायत भवन बनी हुई है, जो पंचायती राज का बना हुआ, लेकिन यहाँ पे किस तरह बच्चा अपनी दुख दर्द के साथ यहाँ पढ़ना पड़ रहा है और किस तरह यहाँ पे गुजारना पड़ रहा है अपनी टाइम। लीजिए कुछ शिक्षक से भी बात करते हैं हम। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद खतीब रजा। और क्या इस विद्यालय में आप जो यहाँ पे भवन यहाँ बनी भी नहीं और इस यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, क्या आपके पास भवन नहीं है? विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं है। जो पुराना भवन था वो जर्जर हो चुका है। बैठने से वहाँ कभी भी जी खतरा महसूस हो सकता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ गए हैं। तो आपके इसमें किसी को आपने इसके बारे में सूचना दी है? इसके बारे में सूचना पंचायत से लेकर जिला तक है जी, प्रखंड पदाधिकारी को है जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को है जी। माननीय मुखिया जी को है। लेकिन अभी तक आपके कोई दुख दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है? नहीं, जब जाते हैं तो उसको सुन लेते हैं। आपके विद्यालय के लिए राशि बहुत जल्दी भवन के लिए भेज दी जाएगी। बहुत से पत्रकार भी आए, जी। वो भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके गए, हमें देके गए आश्वासन कि बहुत जल्दी हम लोग काम करेंगे, राशि पहुँच जाएगी। मगर अब तक राशि आवंटित नहीं हुई विद्यालय के नाम ये पर। है आपके बायसी के एक विद्यालय की भवन, जहाँ पे ना सरकार की नज़र पड़ रही है, ना किसी प्रशासन की नज़र है। सब बेफिक्र है। जो इसने आपने कितने बार गुहार सुना है प्रशासन को लेकर, मंत्री तक, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आप देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। खबर बेसरम बायसी से मनोज कुमार। शिक्षकों ने बताया कि इस बात की शिकायत कई अधिकारियों व पंचायती राज को की, पर कोई भी इन समस्याओं को सुनने वाला है ही नहीं। ये दो स्कूल जो कि पुरने के बायसी प्रखंड में ही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इन पर कोई ध्यान देने को राजी ही नहीं है। तमाम तरह की खामियां इन स्कूलों में हमें देखने को मिली। अगर बरसात आ जाए तो बच्चों के लिए बैठने तक की भी कोई सुविधा नहीं है। तो आखिरकार क्यों प्रशासन उस नींद से जागना ही नहीं चाहती? आखिर क्यों हमारे बच्चे उस अंधकार में जाते दिख रहे हैं? लेकिन ज़रूरत यहाँ पे यह है कि तमाम चीज़ों को भुला के सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई करे, ताकि बच्चों को शिक्षा देने में और भी आसान हो और शिक्षकों की मदद भी की जाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।